हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैंने दोनों ही वीडियो देखे थे। दूसरा वीडियो, रात वाला वीडियो, तभी की तभी देखा था जब लाइव किया था, तो मैंने लाइव में भी बातें की थी, जिसमें ये कह रही है मैं एक ड्रेस खरीद कर लाई हूँ और वो कह रही थी निक्कर भी खरीद कर लाई हूँ मैं एक मुंबई से, लेकिन पहन नहीं पाती, क्योंकि अगर पहन लिया तो पता नहीं कितने रिश्ते टूट जाएंगे। तो सतरंगी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि माँ को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर माँ को प्रॉब्लम होती तो छोटी बेटी को भी रोकती। जब छोटी बेटी रील डाल रही थी शॉर्ट पहनकर, उसका तो रिश्ता खतरे की जद में ही था ना। तो छोटी बहन को क्यों नहीं रोका सतरंगी? उसको तो कह सकती थी ना कि ऐसे तेरा रिश्ता और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा अगर तू इस तरह की रील डालेगी बनाकर, तेरी ससुराल वालों को बुरा लग सकता है। उसको तो तुम लोगों ने बहुत उकसाया इस तरह की हरकतें करने के लिए। तो क्या तुम दोनों माँ बेटी यही चाहती थी कि उसका रिश्ता ख़त्म हो जाए, टूट जाए, है ना? अपनी बहन की भी सगी नहीं हो ना तुम सतरंगी, और तुम्हारी माँ अपनी बेटी की भी सगी नहीं है ना। कैसे लोग हो तुम? कैसे अपने हो? क्या सच में ही छोटी वाली को भी उस माँ ने ही जन्म दिया है, या कहीं से लेकर आई है, सौतेली है जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया है? उन्होंने उसका घर बिगड़वा दिया। तुम्हारी सगी बहन नहीं है क्या अतरंगी? उसको नहीं समझाया गया एक बार भी? समझ तो है ना, अपने रिश्ते की बारी पे समझ है तुमको कि मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। और माँ को तो नहीं लगता कि माँ को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ को प्रॉब्लम होती तो माँ छोटी बेटी को भी रोकती। अगर तुम्हारे पति को इतनी प्रॉब्लम होती है तुम्हारे वन पीस ड्रेस पहनने से, तुम्हारे निक्कर पहनने से, तो साली के लिए क्यों झंडा लेकर खड़ा था आज़ादी का, कि आज़ादी दो, आज़ादी दो? साली के लिए भी तो कह सकता ना भाई, ठीक है, अगर ससुराल वाले पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, तरीके के कपड़े पहन लो। ज़रूरी नहीं है शॉर्ट पहनना, ज़रूरी नहीं है छोटे कपड़े पहनने। जिस तरह के जीन्स वगैरह पहनने में तो उनको भी ऐतराज़ नहीं था। अब तुम्हारे तो सपने ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं कि तुम्हें शॉर्ट पहनकर घूमना है गाँव में, तो हो जाती है लोगों को प्रॉब्लम। तो तुम लोगों ने छोटी बहन को नहीं समझाया, और तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, छोटी वाली को, कि रिश्ता खराब हो जाएगा, और तुम्हें बेदखल कर देंगी तुम्हारी मदर, है ना? थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए ना तुम लोगों के अंदर। तुमने पैसे के लालच में आकर उसका घर बिगड़वा दिया कि उसका पैसा तुम्हारे घर में आना चाहिए, बस उसके लिए चाहे उसकी सारी लाइफ ख़त्म हो जाए। और ये क्या राग अलापती हो तुम दोनों बहनें, अकेले अकेले रहो, अकेले रहो, बड़ा सुखी रहते हो। हमें तो कहीं से सुखी दिखाई नहीं दे रहे तुम लोग। आज देखना आप लोग, छोटी वाली ने जो रात वाला व्लॉग डाला है ना, उसने भी अकेलेपन का राग आलापा है। बंद करो ये बेवकूफ़ियाँ करना। तुम लोगों को अकेलापन अच्छा लगता है तो क्या दुनिया की सारी लड़कियों को अकेला रखोगी? सबको यही शिक्षा दोगी कि अकेले रहो, बड़े सुखी रहते हो आप? तो ये चीज़ें करना बंद करिए। तुम लोग, जो तुम्हें देख रही हैं ना, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो तुमसे गलत शिक्षाएं ले रही हैं कि अकेले रहना तो पता नहीं कितना अच्छा होता होगा, है ना? कभी इस होटल में, कभी उस होटल में। ये क्या लाइफ दिखा रहे हो? तुम तो गांव की लाइफ दिखा रहे थे ना, कि तुम गांव की लड़कियां हो और बड़ी सीधी सादी हो, तुम्हें तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। लेकिन घूम कहाँ रहे हो तुम लोग? 5 स्टार होटलों होटलों में घूम रहे हो, कहीं होटलों में जन्मदिन मनाने जा रहे हो। मदर को इतनी समझ नहीं है कि छोटी लड़की का रिश्ता लगभग ख़त्म सा ही हो गया है, और कमाई का रास्ता क्या है उसके पास? सिर्फ यूट्यूब, जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। वो लोगों के पसंद पर निर्भर करता है कि लोग देखते हैं जाकर। लोग, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग देखना ही ना ना चाहे तुम लोगों को, लेकिन तुम्हारी मदर तो उसे समझाती नहीं है कि कैरियर तो तुम्हारा सेट है नहीं। जो पैसा अभी आ रहा है उस पैसे को संभाल कर रख लो, बल्कि उसका पैसा खर्च करवाती हुई घूम रही है होटलों में। अपने पैसे से ट्रीट दे देते भाई दोनों माँ बेटे छोटी वाली को। लेकिन मदर को तो मज़ा आता है कि बेटी पैसा खर्च कर रही है, कभी नहीं समझाती हैं।
उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है, और जब वो घूमना फिरना बिना पैसा खर्च करे मिल जाए तो फिर तो वाह जी वाह, बल्ले बल्ले। थोड़ा तो लिमिट में रहा करो। ये क्या तीनों माँ बेटी जो है अनलिमिटेड कर रहे हो अब, अनलिमिटेड। चलिए जी, मतलब मेरा बोलने का मन नहीं करता इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये लोगों ने ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ये लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। दोनों बहनें अकेलेपन का राग अलापती हैं कि अकेले रहने में बड़ा सुख है। कोई आपके साथ, छोटी वाली भी ये गीत गा रही है कि अकेले रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मदर और भाई को क्यों लेके आई भाई, है ना? उन्हें भी ना लेकर आती, अकेली आ जाती। और ऐसी बड़ी वाली कह रही है मैं पति को भी नहीं लेके गई, लोगों देखने वालों को ये शिक्षा दे रही है कि आप अकेले निकल पड़ो, और खुद अकेली नहीं है। इतनी शातिर हैं, खुद अकेली नहीं है वो, दूसरों को गलत शिक्षा देते हैं। खुद के साथ अब उसका पति है, और यहाँ भी कानपुर में भी पति है, लेकिन गाना गाकर दिखाना है, व्यूज़ के लिए, कंट्रोवर्सी करनी है व्यूज़ के लिए, ताकि लोग पूरा व्लॉग देखें, इसके पति को ही ढूंढते रहें उसमें, इसके व्लॉग में। लोग देखते नहीं है ना, मैं तो स्किप करके देखती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं इसकी बकवास में इंटरेस्ट आता है, तो ये अपनी बकवास में कंट्रोवर्सी लेकर आती है, ताकि पति नहीं है मेरा, वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी ढूंढते रहे लोग इसके पति को, है ना? होटल वाली में, जहाँ ये होटल में ठहरी थी, जहाँ ये गुरुद्वारा साहब गई थी, और यहाँ कानपुर आकर भी इसका यही नाटक चालू है। क्या हो तुम लोग, बीमार मानसिकता है क्या तुम लोगों की? अच्छे से व्लॉगिंग नहीं की जाती? क्या सिखा रहे हो लोगों को आप लोग? भाई कह रहा है अपने व्लॉग में कि मम्मी इसको 100-200 रुपये का कोई गिफ्ट दिलवा देना। बताइए, ये मजाक उड़ा रहे हैं उसका। और माँ कह रही है अच्छा तुझे शर्म नहीं आएगी 100-200 रुपये का गिफ्ट देते हुए? तो नानी जी, आपने तो 20 रुपये, 10-20 रुपये के वो दिया था कड़ा, वहाँ से खरीद कर लाई थी गुरुद्वारा से, अपने नाती के जन्मदिन पर। उसको कौन सी हज़ारों की चीज़ दे दी थी, या लाखों का कोई सोने की जंजीर बनवा कर दे दी थी? जो टोंट कसते हो उसके नन्नू के ऊपर तुम लोग। नाती को दे देती अपने, सोने की जंजीर दे देती, चांदी का कुछ दे देते, तुम तो लोहे का कड़ा लेकर आए 20 रुपये का उसके लिए। तो जब मुंह खोला करो ना नानी जी, तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि हमने तो अभी तक देखा नहीं है, किसी ने भी देखा है बेटी के लिए कुछ किया है या नाती के लिए कुछ किया है? हमने नहीं देखा कि नानी ने कभी कुछ किया है। जब उसके बेटा होने में अपनी बेटी का ही बेटा था ना, यही बेटी थी ना जिसके लिए आज टोंट कस रही थी उसके पति पर। तो जब इसी बेटी को बेटा हुआ था, तब आपने क्या दिया था? और जब उन्होंने उसकी दादी का सूट मांग लिया था, तो कितना दुनिया को सुनाया था कि कीचड़ फैमिली है दहेज मांगती है, कीचड़ फैमिली है दहेज मांगती है। तो नानी जी जरा मुंह संभाल कर खोला करो, क्योंकि आपने जो जो किया है ना यहाँ वाईटी पर, अपनी इस बेटी के साथ विशेषकर, क्योंकि बड़ी बेटी को तो खूब दिया था दहेज, किसी ने नहीं सुना कि बड़ी बेटी को क्या क्या दिया था, लेकिन छोटी बेटी को जो भी दिया वो पूरी दुनिया ने सुना। एक सूट क्या मांग लिया दादी के लिए उस परिवार ने। इन लोगों ने इतना उन लोगों को एक्सपोज किया, इतना बेइज्जत किया है वाईटी पर, तो शर्म तो उस समय आनी चाहिए थी आपको, जब बड़ी बेटी के कहने में आकर उस फैमिली को कीचड़ कीचड़ बोल रहे थे, दहेज का लोभी बोल रहे थे, अभी तक भी बोल रहे थे। पीछे वो वीडियो डिलीट किए हैं आपकी बेटियों ने। तो अच्छी खासी एक मैच्योर उम्र है आपकी, आपने अपनी ही बेटी का घर खराब कर दिया, और बड़ी बेटी को बेदखल कर दोगे निक्कर पहनने पर या वन पीस ड्रेस पहनने पर। छोटी बेटी को शॉर्ट पहना दिया कि पहनकर मज़े से रील डाल, ताकि तेरा और रिश्ता ख़राब हो जाए। और ये अतरंगी भी यहाँ भाई पर माँ के ऊपर पैसा खर्च करके बड़ी खुश है, एक बार भी इसको बुरा नहीं लग रहा। पति शिमला भी लेकर गया मनाने के लिए, और आगे भी लेकर गया, लेकिन इसने और कहीं यहाँ धर्मशाला भी आए थे,
और कहीं भी आगे इसने जिद की थी जाने की, तो उसने कह दिया था कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं इतनी आगे तक जाऊं। तो ये इसने वहाँ के पैसे दिए थे, लेकिन शॉपिंग उसी के पैसों से की थी। फिर भी इसने विदेशी चैनल को ये सब बताया और उसको खूब बेइज्जत करवाया। तो अतरंगी, अब कैसे पैसा खर्च कर रही है? अब तेरा पैसा नहीं लुट रहा, अभी तो तेरे साथ धोखा ही हो रहा है, तेरे पैसे को लूटा ही जा रहा है। देखिए, पैसा चाहे कोई भी खर्च करवाए, चाहे वो अपनी माँ हो, भाई हो, पति हो, सास हो, तुम्हारे पैसे को अगर कोई खर्च करवा रहा है तो तुम्हें लूट ही रहा है। तो यहाँ कहाँ गई होशियारी? यहाँ कोई होशियारी नहीं दिखानी, इनको भी बदनाम करो। और बहन जो तुम्हारा पैसा खर्च करवाती है, थोड़ा बहुत उसके लिए भी बुलवाओ विदेशी चैनल से। वहाँ विदेशी चैनल से इसने ये बुलवाया कि मेरा पति कंटेंट बनाता है मेरा। क्यों भाई, भाई को क्यों कंटेंट बेच रही है अपना? भाई भी तो कंटेंट की वजह से ही तेरे पीछे पीछे जा रहा है ना। अगर उसे व्यूज़ ना लेने हो अपने वीडियोस पर, तो क्या वो तेरे साथ जाता? बिल्कुल भी नहीं जाता। 100 बहाने बना देता, मेरे पास तो ये काम, मेरे पास तो वो काम। लेकिन उसे पता है फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो डालो वीडियो बना बना कर। तो थोड़ा बहुत भाई के लिए भी सुनवा, एक आध चैनल खड़ा करवा दे, माँ के लिए और भाई के लिए और बहन के लिए। चलिए जी, क्या ही बातें करें इन लोगों के ऊपर, ये बातें करने लायक है ही नहीं। लेकिन जब अति हो जाती है तब वीडियो बनाना ही पड़ता है इनके ऊपर। चलिए, मैं आपसे मिलूँगी अगले किसी वीडियो में। देखिए, मैं कहानियाँ आपके लिए लाती हूँ ढूँढ ढूँढ कर। आप लोग ही कहते हो ना कहानियाँ डाला करो, हमें अच्छी लगती हैं कहानियाँ। और आप लोग फिर कहानी वाले वीडियोस को देखते भी नहीं हो। जो लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते भी हैं मेरे पास, लेकिन उतने नहीं आते जितने इन वीडियोस पर आते हैं। इन लोगों के ऊपर हम लोग लाइव में बातें कर ही लेते हैं, इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ चलिए कुछ अलग चीज़ डाल दूँ, कहानी डाल दूँ। बातें तो कर ही ली लाइव में, तो इसीलिए फिर मैं अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उन वीडियोस को भी लाइक कर दिया करो और देख लिया करो। बाय।